हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा और प्रभास पाटन, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चन्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। तो देखिए कौन सी ईंटों से बनाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ए, पक्की। तो देखिए सन 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकास व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज वर्ष 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखल दास बनर्जी ने की थी। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, शोरतुघई। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल शोरतुघई और मुंडीगाक दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। शोरतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो देखिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा सी, असफाल्ट। तो देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी गहराई 2.44 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था। तो देखिए क्या कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा डी, हिंदोस। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम युंगनडोंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू और यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन लोग इसे इंडस कहते थे। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी पोबर्दिकर द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, चन्हूदड़ो। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है।
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। ध्यातत्व है कि कोटदीजी बालाकोट चन्हूदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि शोर तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधक के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? उत्तर होगा सी, एल्यूमिनियम। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई, तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? देखिए इसका उत्तर है ए, बनवाली। तो देखिए बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इसका उत्खनन वर्ष 1973 से 74 में आर.एस. विष्ट द्वारा करवाया गया था। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। तो देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज वर्ष 1968 में जगपत जोशी ने की। जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल था, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तथा इसकी खोज रंगनाथ राव ने वर्ष 1951 में की थी। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो कहाँ पर? तो देखिए इसका उत्तर होगा ए, कालीबंगा। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बी लाल एवं बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? उत्तर होगा बी, सुमेरियन। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग-अलग समय में स्थापित हुए थे। एमोराइट, एलामाइट और अकाडियन मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? उत्तर होगा सी, गुजरात। रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 और 54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृद भांड बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। उत्तर होगा सी, आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे।
तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? उत्तर होगा बी लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इन अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज S.R. राव द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो देखिए उत्तर होगा सी मेलुहा। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्रिस यूफ्रेटस दजला फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। उत्तर हो जाएगा बी 3। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल था जहां शहर को 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए राखीगढ़ी। तो हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल से मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारहसिंगा के सींग, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। थैंक यू।